आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा संस्कारों का एक वेग को लेकर करने जा रहे हैं। वेग होता है एक गति। ये गति देखिए जैसे चक्रवात आते हैं, आंधी, तूफान। अभी कुछ रोज पहले ही देखिए किसी देश में ज्वालामुखी के फटने की स्थितियों का जो एक गुबार सा धुआं सा बना, वो एक रफ्तार से अलग-अलग देशों को जिसमें भारत भी प्रभावित हुआ है। यानी कि संस्कारों का वेग ये आरंभ कहाँ से होता है? कारण शरीर से। देखिए आपके हमारे 3 शरीर हैं। आप जिस शक्ल सूरत को मुझे देख रहे हो, वो स्थूल शरीर है। आपका भी स्थूल शरीर है। आपके परिवार में एक-दूसरे के प्रति जो मोह की स्थितियाँ हैं, वो स्थूल शरीर से संबंध रखती है। कहीं-कहीं फिर सूक्ष्म शरीर की स्थितियाँ होती हैं, मन बुद्धि के प्रति एक लगाव में स्थितियाँ होती हैं। लेकिन संस्कारों की एक अलग ही सूक्ष्म स्थितियाँ हैं। संस्कार बनते भी मनुष्य योनि में हैं और बिगड़ते भी मनुष्य योनि में। संस्कारों का वेग इसलिए आज हमने वीडियो का नाम रखा है ताकि इन स्थितियों की गंभीरता को आप और हम समझें। क्योंकि संस्कार बनते कैसे हैं? आप बाहरी तल पर देखिए देखिए जो संस्कार आप पहले के जन्मों के बना चुके हो और जो बुरे संस्कार देखिए अच्छे संस्कार का जो वेग है वो तो अच्छी बात है। वो तो एक शुभ स्थितियां हैं। यहाँ वेगों का अभिप्राय बुरी बुराई से है। अब जो समाज में हत्या, बलात्कार जैसी स्थितियाँ हैं ना, इनमें से बुरे संस्कारों का जो वेग है, देखिए संस्कार उठते कहाँ से हैं? कार्यशील से। मन बुद्धि पे आते हैं, फिर इंद्रियों के स्तर पर भोग या नए कर्म कर जाते हैं। और जो बलात्कार, हत्या जैसे निंदनीय अपराध हैं, ये बुरे संस्कारों का वेग इतनी तेजी से आता है कि मन बुद्धि के स्तर पर तो रुकता ही नहीं, विचार ही नहीं करता कि मैं कौन-सा जघन्य अपराध करने जा रहा हूँ। ये आतंकवादी हैं। अभी कुछ रोज पहले भारत के राजधानी दिल्ली में लाल किला के आसपास कुछ बम फटने वाली स्थितियाँ। अब देखिए ना, स्वयं की भी मृत्यु और भी कितने नुकसान, कितने लोगों की। तो ऐसी स्थितियों में देखिए जो जघन्य अपराध होता है इनकी सजाएं हजारों लाखों करोड़ों एक कष्टदायक स्थितियों से गुजरना पड़ता है। यहाँ की व्यवस्था में देखिए यदि पकड़े भी जाए तो अधिक से अधिक फांसी ही तो होती है। परमात्मा की व्यवस्था में आपने जितनी हत्याएं की हैं उतनी बार फांसी किसी भी रूप में मिलती है। धर्मबद्ध सिद्धांत की स्थितियों को तर्कपूर्वक ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, कर्म प्रधान है। आप और हम जो भी कर्म करते हैं उनके संस्कार भी बनते हैं। और मानसिक स्तर पर क्रमशः नहीं बनता लेकिन उनके संस्कार बनते हैं। शुभ संस्कार बनाइए, सत्संग करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। अन्यथा बुरे संस्कार ये राजसी तामसी स्थितियों में कितने गहरे तल पर बनते हैं। देखिए बुराई का प्रवेश बुरी आदतों के रूप में, कुसंग के रूप में होता है। जब मन की स्वीकृति मिल जाती है तो ये एक स्वभाव मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर पहुंच जाता है। और जब इसकी पुनरावृत्ति होने लगती है, बुद्धि की भी स्वीकृति मिल जाती है, तो ये बुरी स्थितियाँ ही, बुरे विचार ही, बुरी वृत्तियाँ ही कार्य शरीर में फिर संस्कार का रूप धारण कर देती है। और संस्कारों को हटाना, देखिए एक शुभ संस्कार बनाने में भी पूरा जीवन छूटा पड़ जाता है।
तो एक बुरा संस्कार मिटाने में भी पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। इसलिए संस्कारों के वेग को समझिए, समय के रहते जागिए, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि बुराई से बचें। आरंभ से ही बुराई को इंद्रियों के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर ही उनका प्रवेश वर्जित कर दें। सत्संग करते रहिए, इन स्थितियों से बल मिलता है, बुराई से लड़ने की एक विशेष स्थितियाँ बनती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहिए, ताकि आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते रहें। चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में कुछ शॉर्ट्स की वीडियो, शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी सैद्धांतिक विषय पर फिर मुलाकात करेंगे, चर्चा रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत बहुत आप सभी भाई बहनों का धन्यवाद।